वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। इसकी हेडलाइन है इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी। पीएम पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड, भारत पूरी तरह से, फुल्ली मतलब पूरी तरह से, प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड का अर्थ है तैयार होना, तो पूरी तरह से तैयार है भारत टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। इट्स का प्रयोग यहाँ पर अपने के लिए हुआ है, तो भारत प्रिपेयर है पूरी तरह से रक्षा करने के लिए अपनी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, और डिग्निटी है, जो गरिमा है, उसको। यह न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड। भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, तैयार है, एंड कमिटेड, और प्रतिबद्ध है। कमिटेड का अर्थ क्या होता है? प्रतिबद्ध होना। तो प्रतिबद्ध है टू प्रोटेक्टिंग, किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट मतलब है रक्षा करना। इट्स सॉवरेनिटी, अपनी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता, एंड डिग्निटी, और गरिमा है, उसको, संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। प्रिपेयर्ड एंड कमिटेड है भारत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, सेड ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को उन्होंने कहा, एंड असर्टेड, असर्ट मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, तो जोर देते हुए, दैट कि द फ्यूचर डेवलपमेंट, जो भविष्य का डेवलपमेंट है, विकास, ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, कैन ओनली बी बेस्ड, वह केवल आधारित हो सकता है। कैन ओनली बी बेस्ड, केवल वह आधारित हो सकता है। ऑन, किसके ऊपर? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आपसी सम्मान, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, आपसी संवेदनशीलता, एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, और जो आपसी हित है उस पर। तो भारत और चाइना जो हैं, उनके रिलेशनशिप, जो रिश्ते हैं, किस पर आधारित हो सकते हैं? ओनली एंड ओनली म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन ओवर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है? जवाब देना, प्रतिक्रिया देना। तो जवाब देते हुए किसके ऊपर? प्रश्नों के, क्वेश्चन के ऊपर। ओवर, किस बात पर? इंडिया चाइना, जो भारत चीन का जो स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ का क्या मतलब होता है? गतिरोध या किसी नतीजे पर ना पहुंचने की जो स्थिति है, उस पर। कहाँ? ईस्टर्न लद्दाख, इन ईस्टर्न लद्दाख में, मतलब पूर्वी लद्दाख में। मोदी इज़ एन इंटरव्यू, मोदी एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, विथ, किसके साथ? जापानीज़ पब्लिकेशन, जो जापान का प्रकाशन है, उसके साथ। निकेई एशिया, क्या नाम है? निकेई एशिया। आल्सो एम्फसाइज का मतलब क्या है? जोर देना। तो जोर देते हुए कहा, दैट कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस और ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है? शांति और अमन और चैन। तो शांति बनाए रखने के लिए ऑन द बॉर्डर, किसके ऊपर? सीमा के ऊपर। आर एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, फॉर नॉर्मल बाइलेटरल टाइज, जो सामान्य बाइलेटरल द्विपक्षीय टाइज संबंध है, अमॉन्ग द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच में। क्लियर है कि मोदी इज़ एन इंटरव्यू विथ जापानीज पब्लिकेशन, जापानी पब्लिकेशन के साथ एक इंटरव्यू में। आल्सो एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया कि दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है या अमन और चैन है, ऑन द बॉर्डर एरियाज, सीमा पर, आर एसेंशियल, क्या है? आवश्यक है, फॉर नॉर्मल बाइलेटरल टाइज, जो सामान्य द्विपक्षीय संबंध है, उसके लिए, अमॉन्ग द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो मोदी जी ने क्या कहा है कि इंडिया इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, मतलब तैयार है, एंड कमिटेड, और प्रतिबद्ध है, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, इट्स सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी, इसकी संप्रभुता और गरिमा को। द प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वाइल मतलब के दौरान, जबकि स्ट्रेसिंग मतलब जोर देना। तो जोर देते हुए हिज कंट्रीज रिस्पेक्ट, की जो देश का रिस्पेक्ट है, फॉर सॉवरेनिटी, संप्रभुता के लिए, द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन के लिए, एंड द पीसफुल रिजोल्यूशन, और जो शांतिपूर्ण समाधान है, ऑफ डिस्प्यूट, विवादों का। तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, कानून का शासन, सॉवरेनिटी, इंडियाज़ रिस्पेक्ट, भारत कंट्रीज़ का जो रिस्पेक्ट है, देश का जो सम्मान है, किसके लिए? संप्रभुता के लिए, कानून का शासन, और शांतिपूर्ण समाधान, किसका? विवादों के ऊपर। तो इस पर जब जोर दे रहे थे, तो उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि
इंडिया इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड कमिटेड टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इट्स डिग्निटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही आल्सो मेड इट क्लियर, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया। मेड इट क्लियर का क्या अर्थ होगा? स्पष्ट करना। तो उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि द फ्यूचर डेवलपमेंट, जो फ्यूचर का डेवलपमेंट, भविष्य का विकास ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप, भारत और चीन का जो संबंध है, कैन बी बेस्ट, वह आधारित हो सकता है केवल किसके ऊपर? ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर। एंड नोटेड दैट का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ को स्वीकार करना, ध्यान में रखना, विचार करना। तो विचार करते हुए नॉर्मलाइजिंग द टाइज, नॉर्मलाइज मतलब सामान्य, तक किसको? जो संबंध है उसको। तो सामान्य होना किसका? संबंधों का। वुड बेनिफिट, वह क्या करेगा? लाभ पहुँचाएगा। बेनिफिट मतलब लाभ पहुँचाना। द वाइडर रीजन, जो व्यापक क्षेत्र है उसको, और एंड द वर्ल्ड, और संसार को, विश्व को। तो जो रिश्तों में सुधार आएगा, नॉर्मल होंगे रिश्ते, तो क्या होगा? वह बेनिफिट होगा किसके लिए? जो वाइडर रेंज है उसके लिए, एंड वाइडर रीजन के लिए, व्यापक क्षेत्रों के लिए, एंड वर्ल्ड और विश्व के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया चाइना टाइज हैव बीन फ्रॉट, भारत और चीन का जो संबंध है, टाइज है, संबंध, हैव बीन फ्रॉट, वह क्या है? फ्रॉट है। फ्रॉट का क्या अर्थ होता है? फ्रॉट का अर्थ होता है तनावपूर्ण होना या रुचिकर बातों से भरा, अरुचिकर बातों से भरा होना। तो फ्रॉट है, तनावपूर्ण है। सिंस, कब से? द गलवान क्लैशेस, जब से गलवान का टकराव हुआ है, इन जून 2020। तो जून 2020 से जो गलवान घाटी में जो टकराव हुआ है, उस समय से भारत और चीन के जो संबंध हैं क्या बने हुए हैं? उनके समझौते फ्रॉट हुए हैं। फ्रॉट मतलब तनावपूर्ण है। बोथ साइड्स, जो दोनों पक्ष हैं, हैव बीन पीरियोडिकली का मतलब क्या है? समय समय पर, जब तक। तो समय समय पर क्या करते हैं? बोथ साइड हैव बीन पीरियोडिकली होल्डिंग आयोजित कर रहे हैं मीटिंग्स, बैठकों को, टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, जो संकट है उनको डिफ्यूज़ करने का। डिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है? डिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, कम करना, शांत करने के लिए। तो बोथ साइड, दोनों जो पक्ष हैं, हैव बीन पीरियोडिकली होल्डिंग अ मीटिंग्स को आयोजित कर रहे हैं, किसके लिए? डिफ्यूज करने के लिए, जो क्राइसिस हैं उसको, संकटों को ख़त्म करने के लिए। एट द बॉर्डर, कहाँ पर? बॉर्डर पर। तो बॉर्डर के संकटों को ख़त्म करने के लिए समय समय पर मीटिंग आयोजित करते रहे हैं। बट लेकिन अ लास्टिंग सॉल्यूशन का मतलब है कि अस्थाई समाधान। हैज़ अलूड का मतलब होता है टालना, बच निकलना या नहीं मिलना। तो जो लास्टिंग सॉल्यूशन है, अस्थाई समाधान, वह नहीं मिला है देम, उन्हें, सो फार, अभी तक। ऑन पाकिस्तान के ऊपर द पब्लिकेशन कोट करने का मतलब किसी चीज़ को उद्धृत करना। तो पाकिस्तान ने क्या किया? जो पब्लिकेशन है, प्रकाशन ने, उसने क्या किया? उद्धृत किया। ये जापान का जो इंटरव्यू ले रहा है वो प्रकाशन, उन्होंने क्या क्या उद्धृत किया? हिम, उन्हें, एज सेइंग, कहते हुए, दैट इंडिया वांट्स, कि भारत चाहता है, नॉर्मल एंड नाइबरली रिलेशंस, भारत क्या चाहता है? नॉर्मल, सामान्य और पड़ोसी जैसा संबंध। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ इनकम्बेंट का क्या मतलब होता है? कर्तव्य, जिम्मेदारी, और भी अर्थ होते हैं इसके, जैसे कि पदासीन होना। तो यहाँ पर क्या है? जिम्मेदारी या कर्तव्य है। तो हाउएवर, हालांकि, इट इज़ इनकम्बेंट है, यह कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, किसकी? अपॉन देम, उन लोगों पर, टू क्रिएट, बनाने के लिए, अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट? कंड्यूसिव का क्या अर्थ होता है? अनुकूल। तो अनुकूल इन्वायरमेंट बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? उन पर है। फ्री फ्रॉम, जो कैसा होगा? फ्री होगा। फ्री फ्रॉम टेररिज्म एंड हॉस्टिलिटीज़, किससे फ्री होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। फ्री मतलब मुक्त होना। फ्रॉम टेररिज्म, आतंकवाद, और हॉस्टिलिटीज़, जो शत्रुता है या युद्ध है, उससे मुक्त होना चाहिए। यह जिम्मेदारी किसकी है? उन लोगों पर है, किसको? क्रिएट करें, कैसा? कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, अनुकूल वातावरण बनाएं। द ओनस का क्या अर्थ होता है? ओनस का अर्थ भी होता है जिम्मेदारी। इज़ ऑन पाकिस्तान, वह पाकिस्तान के ऊपर है। द ओनस इज़ ऑन पाकिस्तान की जिम्मेदारी पर है, टू टेक, उठाने के लिए। टेक का मतलब उठाना, तो उठाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदमों को, नेसेसरी स्टेप्स को, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, ही सेड, उन्होंने कहा। चलिए नेक्स्ट पारा की ओर बढ़ते हैं। स्पीकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बातचीत करते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए, ही नोटेड दैट, उन्होंने विचार किया या बताया कि इट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग, यह क्या है? जो भारत की इकोनॉमी है वह है
वर्ल्ड्स जो विश्व का तेज़ी से फास्टेस्ट में तेज़ी से बढ़ते हुए जो अर्थव्यवस्था है उनमें से एक है, वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग। आवर प्रोग्रेस, हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारी जो प्रगति है, प्रोग्रेस का क्या अर्थ है? प्रगति। तो हमारी जो प्रगति है इज़ एविडेंट है। एविडेंट का क्या मतलब होता है? एविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष, स्पष्ट। तो हमारा जो प्रोग्रेस है, प्रगति, वह क्या है? प्रत्यक्ष है। एज, क्योंकि वी हैव राइजन, हम उठे हैं। राइज का क्या मतलब? उठना, बढ़ना। तो हम बढ़े हैं या उठे हैं फ्रॉम बिंग द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2014, जो 2014 की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, बड़ी इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्था, कौन सा पोजीशन उसका? 10वां पोजीशन था। वहाँ से उठ करके टू नाउ, अभी बिंग द 5th लार्जेस्ट ग्लोबली, अभी हम 5वें पोजीशन पर हैं विश्व स्तर पर। ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पर हम अभी 5वें स्थान पर पहुँच गए हैं। वाइल इट इज़, जबकि यह While it is true that global headwinds pose challenges to growth, while it is true, जबकि यह सत्य है। ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य होना। तो यह सत्य है दैट कि ग्लोबल हेडविंड्स, जो वैश्विक, ग्लोबल का मतलब क्या है? वैश्विक। हेडविंड्स, हेडविंड्स का क्या अर्थ होता है? विपरीत परिस्थितियाँ। तो दैट ग्लोबल हेडविंड्स, जो वैश्विक विपरीत परिस्थितियां हैं, पोज मतलब खड़ा करना, तो खड़ा करती है चैलेंजेस, चुनौतियों को, टू ग्रोथ, बढ़ने में चुनौतियों को खड़ा करती है। वी हैव बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हमने क्या किया है? वी हैव बिल्ड, हमने बनाया है। बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड है, तो हमने बनाया है, निर्माण किया है। आ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक मजबूत नींव को, इन रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में, विच पोजीशन, जो हमें रखता है। पोजीशन का मतलब स्थिति, तो हमें इस स्थिति में रखता है। किस स्थिति में रखता है? फेवरेबली, अनुकूलित स्थिति में रखता है। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, विवाद है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष, टकराव, विवाद। तो जो विवाद है, मोदी सेड, मोदी ने कहा, इंडियाज पोजीशन, भारत की जो स्थिति है, ऑन द मैटर, मामले पर, ऑन द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट, विवाद है, उस पर मोदी ने कहा, मोदी बोले, इंडियाज पोजीशन, भारत की जो स्थिति है, ऑन द मैटर, मामले के ऊपर, इज क्लियर, वह स्पष्ट है, एंड अनवेवरिंग है। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट, है ना? तो या अटल। तो क्लियर है, स्पष्ट है, और क्या है? अनवेवरिंग है, मतलब अटल है या अटूट है। इंडियाज स्टैंड, भारत खड़ा होता है, ऑन द साइड ऑफ पीस, भारत खड़ा है किसके ऊपर? जो साइड ऑफ पीस है, शांति के पक्ष में खड़ा है। एंड विल रिमेन फर्मली देयर, और हमेशा बना रहेगा दृढ़ता से। फर्मली का क्या मतलब? दृढ़ता से। तो दृढ़ता से वहाँ बना रहेगा। कहाँ बना रहेगा? शांति के पक्ष पर खड़ा रहेगा, उस स्थिति में बना रहेगा। वी आर कमिटेड, हम लोग क्या है? प्रतिबद्ध हैं। कमिट करने का मतलब क्या? प्रतिबद्धता है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं किसके लिए? टू सपोर्टिंग, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, दोज, उन सबों को, हु फेस, जो सामना करते हैं, चैलेंजेस, चुनौतियों का, इन मीटिंग, किस में? मीट करने में, मीट मतलब पूरा करने में, देयर बेसिक नीड्स, उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उसको, बेसिक नीड्स क्या क्या अर्थ होता है? बुनियादी आवश्यकताएं। ई स्पेशली मतलब विशेष रूप से, इन द फेस ऑफ मतलब सामना कर, फेस मतलब क्या? सामना करना, ऑफ राइजिंग कॉस्ट, बढ़ते हुए मूल्यों का, किस में? फूड अनाज में, फ्यूल्स ईंधन में, एंड फर्टिलाइजर्स, और जो उर्वरक हैं उसमें जो बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम क्या? सपोर्ट करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। वी मेंटेन, हम बनाते हैं, या मेंटेन का क्या अर्थ होता है? बनाए रखना। तो हम बनाए रखते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार को, बातचीत को, विथ बोथ, दोनों के साथ। किसके साथ? रशिया एंड यूक्रेन, दोनों के साथ। मोदी ने कहा। चलिए लास्ट एंड फाइनल पारा देखते हैं क्या है इसका। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, एंड कोलैबोरेशन, सहभागिता, शुड डिफाइन, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन शुड डिफाइन, शुड मतलब चाहिए, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, आवर टाइम्स, हमारे समय को। तो कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन शुड डिफाइन आवर टाइम्स, हमारे समय को परिभाषित करना चाहिए। कौन? कोऑपरेशन जो सहयोग है, और कोलैबोरेशन जो सहभागिता है उसे। नॉट कॉन्फ्लिक्ट, ना कि जो युद्ध है या विवाद है वो या संघर्ष है वो। हमें अभी कौन परिभाषित करना चाहिए? किसको? कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन का। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, निक्केई एशिया को कहा, जो जापान का पब्लिकेशन है, उनको कहा, द प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्रधानमंत्री, इज़ ऑन ट्रिप है। ऑन ट्रिप मतलब यात्रा पर हैं। कहाँ? 3 मंथ, 3 नेशंस, 3 देशों की यात्रा पर। 3 नेशन मतलब 3 देश, 3 राष्ट्रों की यात्रा पर हैं।
ऑन ट्रिप हैं टू जापान, जापान का, पापुआ न्यू गिनी का एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 3 देश कौन कौन हैं? जापान है, पापुआ न्यू गिनी है एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर इन देशों की यात्रा पर हैं भारत के प्रधानमंत्री। अर्लियर मतलब इससे पूर्व, इससे पहले मोदी जो पीएम है नरेंद्र मोदी अराइव्ड पहुँचे इन द जापानीज सिटीज़। कहाँ? जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में पहुँचे जो जापान सिटी में है, हिरोशिमा, टू अटेंड करने के लिए, अटेंड करना मतलब भाग लेना, शामिल होना। तो शामिल होने के लिए द एनुअल समिट, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है। एनुअल समिट का क्या अर्थ है? वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऑफ द G7 ग्रुपिंग, जो G7 ग्रुपिंग का है, एंड द थर्ड इन पर्सन क्वाड लीडर्स मीटिंग, और जो थर्ड है, तीसरा इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत। तो तीसरा जो व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स मतलब 4 देशों के नेताओं का जो मीटिंग्स है, बैठक है, वहाँ उसको अटेंड करने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री है वो पहुँचे जापान के हिरोशिमा। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल, ये है इसका पूरा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।